जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे विधान परिषद के बारे। देखिए, हमारे भारत देश में जो कानून बनाने की सर्वोच्च बॉडी है यानी सबसे बड़ी संस्था है वो है संसद। तो संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो अब हम क्या देखते हैं कि जैसे अभी अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव हुए हैं या उससे पहले हरियाणा में चुनाव हुए थे। तो ये चुनाव किसके हुए थे? ये हुए थे विधानसभा के चुनाव। लेकिन हमारे भारत देश में 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा के साथ साथ एक और सदन होता है। वो कौन सा होता है? विधान परिषद। तो अब आप में से बहुत से लोगों ने तो नहीं सुना होगा, लेकिन अगर आप किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमारे भारत देश में वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। और वो 6 राज्य कौन से हैं? सबसे पहले तो आपको उनका नाम ही पता होना चाहिए। सबसे पहले है महाराष्ट्र, कर्नाटक। आप इनको कैसे याद रख सकते हैं? आप इनको याद रख सकते हैं मैप के हिसाब से। उत्तर प्रदेश, बिहार। देखिए, महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा लगती है। और अब है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये पहले एक ही राज्य थे, बाद में इनको अलग अलग कर दिया गया 2014 में। तो ये 6 राज्य हैं जिनमें वर्तमान में विधान परिषद है। आसानी से आप इनको याद रख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो सबसे बड़ा डाउट होता है वो यहां से आता है। आप समझ ही गए होंगे कि जो इसकी संरचना है, इसका स्ट्रक्चर है कि ये कैसे बनाई जाती है, क्या क्या आपको बातें याद रखनी है, एग्जाम में कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सारे के सारे डाउट इस छोटी सी वीडियो में सोल्व हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर विधान परिषद बनानी है तो देखिए, प्रत्येक राज्य में, जैसे अब हमारे भारत देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 के 28 राज्यों में विधानसभा है। और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से 3, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, इनमें भी विधानसभा है। लेकिन विधान परिषद सिर्फ इन 6 राज्यों में है। तो ऐसा क्यों किया गया? तो ऐसा ये प्रावधान किया गया है कि जब जिस राज्य को लगे कि हमें अपने लिए विधान परिषद का निर्माण करवाना चाहिए संसद से, तो वो अपने लिए स्वयं से स्टेप उठा सकता है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि हमें विधान परिषद की कोई नीड नहीं है तो वो रहने देते हैं। जैसे वर्तमान में भी तो काम चल ही रहा है। तो क्या होता है कि अगर कोई राज्य विधान परिषद को बनवाना चाहता है तो इसके लिए जो प्रस्ताव होता है, सबसे पहले जो राज्य की विधानसभा है वहीं से शुरू होता है। अब अगर मान लीजिए कोई राज्य अपने लिए विधान परिषद का, जैसे मध्य प्रदेश है, विधान परिषद का निर्माण करवाना चाहता है, तो क्या होगा? वहां पे सबसे पहले वहां की विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया जाएगा। और वो जो प्रस्ताव है वो वहां पे कैसे पारित होना चाहिए, उसके लिए आपको याद रखना है सबसे पहले तो बहुमत, कि विधानसभा का बहुमत होना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए? वर्तमान, मतलब जिस दिन वो प्रस्ताव आए तो वहां पे जो सदस्य प्रेजेंट है और जो वोट करें, उनके प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3 से यस होना चाहिए प्रस्ताव को। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मध्य प्रदेश में 400 विधानसभा की सीटें हैं, है नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूं, 400 मान लीजिए। तो सबसे पहले तो 200 बंदों की तो हाँ होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 200 ही उसकी हाफ होगा। मतलब अगर सरकार बनानी है तो 200 से ऊपर सीटें लेके आनी पड़ेगी। अगर किसी को विधानसभा में सरकार बनानी है, किसी राज्य में अगर 400 विधानसभा सीटें हैं तो आपको वहां पे कितनी सीटें लानी पड़ेगी? 201। तो सबसे पहले तो आपको वहां पे 200 तो वो होने चाहिए। और उसके बाद 2/3, मान लीजिए जिस दिन ये प्रस्ताव लाया गया उस दिन मान लीजिए आप 300 बंदे प्रेजेंट थे, तो इसका भी 2/3 मतलब 200 बंदे इनमें से हाँ बोले। अब आप इसको समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो बहुमत होना चाहिए, मतलब इतने बंदे तो राजी होने चाहिए, ठीक है, कम से कम इतने तो होने चाहिए। लेकिन जितने प्रेजेंट एंड वोटिंग में, मान लीजिए यहां पे अगर 350 बंदे थे, लेकिन ये जो 350 बंदे प्रेजेंट थे इनमें से 200 ने तो हाँ कर दिया। लेकिन तो क्या 200 के हाँ करने से ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा? जी नहीं। सबसे पहले तो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का, 350 का 2/3 जो भी बनेगा वो भी उस पर हाँ बोलेगा, तभी वो प्रस्ताव पारित होगा, ठीक है। उसके बाद वो जो प्रस्ताव है वो संसद में जाएगा। अब जो संसद है उसको साधारण बहुमत से वहां पे इजीली पास हो जाता है, सरकार अगर चाहे तो वहां पे साधारण बहुमत से पारित हो जाता है। और उसके बाद उस राज्य में विधान परिषद बन जाती है। अब अगर किसी राज्य में विधान परिषद बनती है तो वहां पे भी 2 कंडीशंस हैं। अगर किसी राज्य में विधान परिषद बनानी है तो वहां पे कम से कम विधान परिषद के 40 सीट होनी चाहिए, ठीक है। और जो राज्य की विधानसभा की सीटें हैं उनमें उनके 1/3 से अधिक विधान परिषद की सीटें नहीं होनी चाहिए,
ये दो कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर अब मैं आपको बताऊं कि किसी राज्य में विधानसभा की 180 सीटें हैं, विधानसभा की 180 सीटें हैं, तो जो वहां पे अगर विधान परिषद का सृजन होता है तो कम से कम 40 सीटें तो होनी ही चाहिए, लेकिन 180 का 1/3 कितना होता है 60, तो ज्यादा से ज्यादा 60 सीटें हो सकती है। अब ये जरूरी नहीं है कि 60 ही सीटें होंगी, क्योंकि 180 के हिसाब से पूरा पूरा कैलकुलेट हो जाता है। अब वो संसद पे डिपेंड करता है कि जब वो विधान परिषद का निर्माण करेगी, सृजन करेगी, तो विधान परिषद में कितनी सीटें वो देगी, लेकिन इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हरियाणा में विधान परिषद बन सकती है, देखिए बनने को तो बन सकती है, लेकिन अगर हम रूल के हिसाब से चलें तो वर्तमान में हरियाणा राज्य में विधान परिषद का सृजन नहीं किया जा सकता। अब इसका कारण आप लोग कहेंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले तो 40 सीटें कम से कम होनी चाहिए। तो आप कहेंगे हरियाणा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं विधानसभा की 90, तो 40 तो हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन अब अगर पूरी पूरी 40 सीटें भी दें तो 40 का जो हम 3 गुना करें तो वो कितना होता है 120। तो अब अगर हरियाणा में 120 विधानसभा की सीटें होती तो हम कह सकते थे कि हरियाणा के लिए भी विधान परिषद का निर्माण हो सकता है, क्योंकि उसको 40 सीटें दे देते। लेकिन अब अगर वहां पे 40 सीटें दे दी तो 40 तो 90 का 1/3 से ज्यादा है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हरियाणा में वर्तमान में विधान परिषद का निर्माण नहीं किया जा सकता, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं संरचना की तरफ चलते हैं। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो विधान परिषद है इसका अगर इलेक्शन होता है तो वो कौन सी प्रणाली से होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वही जो राष्ट्रपति जी के, उपराष्ट्रपति के या फिर राज्यसभा के चुनाव में यूज होता है इलेक्शन का प्रोसेस। अब देखिए जो विधान परिषद बनाई जाएगी तो उसमें क्या रूल फॉलो किया जाएगा, 1/3 सदस्य जो होंगे वो विधानसभा की जो सदस्य है वो चुनेंगे, मतलब 1/3 सदस्यों को चुनने का अधिकार जो एमएलए हैं उस स्टेट के उनको दिया जाएगा। फिर 1/3 सदस्य है जो टोटल संख्या का वो स्थानीय स्वशासन के जो सदस्य है, जैसे नगर पालिकाओं के सदस्य, जिला बोर्डों के सदस्य, वो उनका एक निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा, वो चुनेंगे फिर 1/3 सदस्य विधान परिषद के लिए। तो 2 तो आपको क्लियर हो गए। 1/12 सदस्य चुनने का अधिकार किसको दिया गया है कि उस राज्य में जो बच्चे या जो व्यक्ति 3 वर्ष जिनको हो गए हैं स्नातक यानी ग्रेजुएशन किए हुए, तो उनका एक निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा और वो इस सिस्टम के द्वारा वोटिंग करेंगे। 1/12 सदस्य कौन चुनेगा फिर फोर्थ में, माध्यमिक स्तर या उससे ऊपरी स्तर के जो शिक्षक हैं उस राज्य में जो पिछले 3 साल से शिक्षा दे रहे हैं, उनको भी अधिकार दिया गया है कि वो विधान परिषद में लोगों को चुनकर भेज सकते हैं। फिर है 1/6 सदस्य। देखिए ये जो यहाँ पे है ये तो इनका तो होगा चुनाव उस सिस्टम से, लेकिन अब 1/6 सदस्य होंगे मनोनीत। मनोनीत कौन करेगा, राज्यपाल। जैसे राज्यसभा में हमारे भारत देश में वर्तमान में राज्यसभा में 245 सीट हैं, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों में से चुन के आते हैं, लेकिन 12 सदस्य राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं, तो यहाँ पे राज्यपाल जी मनोनीत करेंगे। यहाँ पे और राज्यसभा में एक छोटा डिफरेंस है, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में अगर कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है तो उनमें से राज्यपाल जी उसको विधान परिषद में भेज सकते हैं। लेकिन अगर राज्यसभा की बात करें तो वहां पे सहकारिता नहीं होता, वहां पे ये सिर्फ साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से चुन के आते हैं। चुन के नहीं हम बोल सकते, मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है, अब देखिए अब आपको एक और छोटी सी बात पता होनी चाहिए, और वो बात क्या पता होनी चाहिए कि इनका तो चुनाव होता है लेकिन ये मनोनीत किए जाते हैं। विधान परिषद से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है बताइए आप। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, जैसे राज्यसभा स्थायी सदन है। अब देखिए आप क्या कहते हैं, लोकसभा विघटित हो गई, लोकसभा का विघटन हो सकता है, विधानसभा का विघटन हो सकता है। इससे तात्पर्य क्या है कि अब जैसे हरियाणा में चुनाव हुए तो चुनाव होने से पहले हरियाणा विधानसभा को विघटित कर दिया गया, मतलब उसके जो सदस्य हैं विधानसभा के, हरियाणा विधानसभा में जैसे 90 सीटें हैं तो उनके लिए जो चुनाव होगा वो 90 के 90 बंदों के लिए एक साथ चुनाव होगा। लेकिन विधान परिषद या फिर अगर हम राज्यसभा की बात करें जो स्थायी सदन होता है उसमें ऐसा नहीं होता। अब विधान परिषद में प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं यानी सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और प्रत्येक दूसरे साल के बाद यानी तीसरे साल की शुरुआत में 1/3 सदस्यों के लिए चुनाव कराया जाता है। मान लीजिए किसी एग्जाम्पल के तौर पे किसी राज्य की विधान परिषद में 90 सीटें हैं, तो 2 साल बाद क्या होगा, 1/3 सदस्य यानी 30 सदस्य रिटायर हो जाएंगे और 30 नए सदस्य चुन के आएंगे। ठीक है, ये प्रोसीजर चलता रहता है। तो ये हो गया जी आपका विधान परिषद का टॉपिक सारा का सारा कंप्लीट। अब आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यहां से कुछ भी टॉपिक आपको समझ आया तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।